स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी में। मैं छतरपाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूंडरी मैथ लेक्चरर आपके बीच उपस्थित हूँ। कक्षा 9वीं का मैथ्स टॉपिक लेकर के मैथ्स में हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज त्रिभुज जो हम कर रहे थे उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इस विषय के परसों 6.3 का 6.1 के क्वेश्चंस किए थे और 6.2 के पहले 3 क्वेश्चन किए थे। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी पर जाकर दे सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च करें www.youtube.com/c/om classes पूंडरी। यहाँ पर जाकर भी आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक ज्ञानार्जन हो सके। थैंक यू। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 6.2 प्रश्नावली का। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ दिया है P क्यू समांतर है एस टी के। एक P क्यू रेखा दिया है, P क्यू समांतर है एस टी के और कोण P क्यू आर बराबर है 110 डिग्री। कोण P क्यू आर बराबर है 110 डिग्री। ये कोण 110 डिग्री का दिया है। और इसके बाद क्या दिया है? कोण आर एस टी, कोण आर एस टी 130 डिग्री। जो ये बीच वाला जो कोण होता है जिसके ऊपर कोण बना होता है उसे हमेशा बीच में लेंगे, बाकी दोनों बिंदु एक दिशा में लेंगे, एक आगे एक पीछे। तो आर एस टी 130 डिग्री दिया है। कोण क्यू आर एस ये हमें निकालना है। कोण क्यू आर एस ये कोण हमें निकालना है। तो चलिए विद्यार्थियों करते हैं इसको। अभी देखिए हम एक रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 रचना करते हैं। रचना क्या की? P क्यू और एस टी दोनों समांतर थी। P क्यू समांतर एस टी समांतर एक रेखा हमने खींच ली है। इसका नाम रख दिया हमने L और M। L M की हमने रचना की है जो इसके समांतर है और P क्यू को भी आगे बढ़ा दिया हमने। इसे ले दो आप Z और P क्यू को बिंदु Z तक बढ़ाया गया। तो अभी हमने क्या किया था? P क्यू और L M, P क्यू और L M को यहाँ इस प्रकार लिख लेते हैं। इन्हें एक रेखा काट रही है क्यू और R। और हमने आपको बताया था कि एकांतर कोण नीचे वाला और ये ऊपर वाला, दो समांतर भुजाओं के अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण दिया है 110 डिग्री। तो लिखेंगे कोण क्यू आर एम बराबर होगा कोण, ऊपर वाला कोण था वो P क्यू आर। कोण P क्यू आर भुजाएं समांतर हो तो उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आपके पास हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो ऊपर वाली आपकी एस टी भुजा थी, एस टी इसके समांतर भी जो हमने L और M खींचा था वो भी इसके समांतर है। तो S से एक रेखाखंड आया था, थोड़ा इसको और आगे खींच दो। तो ये था आपका 130 डिग्री का। तो यहाँ जो कोण है वो क्या होगा? यहाँ पर बिंदु है आपका, ये बिंदु है आपका R। इसी आकृति में से हमने इसे अलग से लिख दिया कि एस टी और ये इधर से L M, यहाँ पर बिंदु R पे ये कट कर रहा है। तो ये आपके पास एक कोण बन गया L L R S, कोण L R S और दूसरा R जो पहले दे रखा उसने, या फिर R S T बोल दो, R S T या T S R बोल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिया आपको 130 डिग्री। ये भी बराबर होंगे क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक भुजा प्रतिच्छेद करती है
तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। इन दोनों के अंतः एकांतर कोण हो गए, तो ये भी होगा अंतः एकांतर कोण, ये भी बराबर होगा। तो ये दोनों बातें आपकी हो गई। अब इसका काम खत्म हो जाता है। अलग से इसलिए निकाल लेते हैं ताकि हमें करने में कंफ्यूज ना हो, इजीली हम उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो देखिए ये जो, क्योंकि LRM ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। सरल मीन्स सीधी रेखा, और सीधी रेखा के एक दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें कौन 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 से हैं? LRQ, QRT जमा SRM, कोण SRM सभी का योग होगा 180 डिग्री। ये समीकरण आपका 1 था, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। अभी करते हैं हम इकट्ठा जो QRM है। QRM समीकरण 1 को थोड़ा सा आप देखते हैं। QRM को हम क्या लिखेंगे? और QRM का मान कितना है? 110 डिग्री। ये बराबर है आपका 110 डिग्री के। दूसरा कोण जो आपका LRS निकाला था, LRS कोण समीकरण 2 से LRS, उसे क्या लिख लेंगे? LRS को LRQ और QRS, LRQ जमा कोण QRS बराबर है, ये दिया था आपको 130 डिग्री का। अब इन दोनों में QRS कोण, QRS यहां पर भी है, QRM और QRM में आपने QRS और SRM। अब ये QRS है, इन दोनों के अंदर है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। QRS जमा QRS पूरे को जोड़ लेते हैं इसको। इसे आप मान लो समीकरण 4 और समीकरण 5, दोनों को जोड़ लो। समीकरण 4 जमा समीकरण 5 करने पर क्या हो जाएगा? कोण QRS जमा कोण SRM जमा, ये दोनों आगे ऊपर वाले, अब जमा कोण LRQ जमा कोण QRS। जोड़ते हैं 0 जमा 0 0, 3 और 1 4, 1 और 1 2। ये तीनों कोण किसको दर्शाते हैं? देखिए QRS से बीच वाला कोण हो जाता है, QRS से बीच वाला कोण हो जाता है। SRM ये कोण हो गया आपका। LRQ ये वाला कोण। तो ये पूरी एक सीधी रेखा के एक तरफ के सभी कोण हो जाते हैं। तो ये तीनों जो है समीकरण 3 को दर्शाते हैं, अर्थात सरल रेखा के एक ही दिशा में बने कोण है, ये हो जाता है 180 डिग्री जमा बाकी वो QRS एज इट इज 240। 180 बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का, तो QRS में बराबर है 240 में से घटेंगे 180, ये बचता आपके पास 0 में 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6, 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली क्या है आपके पास 110 दिया है, तो एकांतर कोण भी इतना हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा आपका 110 डिग्री। 130 दिया है तो इसके इस तरफ वाला एकांतर कोण भी 130 डिग्री। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये 2 बार जुड़ गया। क्या हुआ है देखो, एक बार यहाँ जुड़ गया, एक बार यहाँ जुड़ गया।
अगर हम देखें कि ये एक ही रेखा के दिशा में कोण रिपीट हो रखा है, तो पूरे में सब जो है वो ज्यादा होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसको यहीं रख देंगे, बाकी सब का जोड़ 110, 240, 180 बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का, घटा करके ये 60 उत्तर आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से करवा देते हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन टूट गया था। ए बी समांतर क्या सी डी दिया है, ए बी समांतर सी डी दो रेखाएं हैं, उन्हें पी और क्यू इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही हैं कि पी क्यू और पी आर ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद, पी जो है ए के साथ, पी क्यू ए के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है, और आर जो है क्यू बी के साथ 127 डिग्री का कोण बनाता है। यहां कोण बनता है आपका 127 डिग्री, यहां कोण बनता है आपका 50 डिग्री। और हमारे पास दिया है y, y इन दोनों के बीच में कोण क्यू पी आर y डिग्री, और 127 डिग्री यहाँ नीचे दिया गया है। हमें बाकी ये सभी कोण निकालने हैं। ये कोण x दिया है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या किया हमने, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो इनके द्वारा जो कोण बनेंगे, जो एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, ए बी और सी डी ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो इनको एक रेखा काट रही है जिसका नाम दे दिया इसने पी आर। तो एकांतर कोण दोनों के अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे, कल हमने बताया था। तो ए बी समांतर है सी डी के और पी आर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो अंतः एकांतर कोण, इसके इस तरफ वाला कोण कौन सा बन गया, जो अंतः एकांतर कोण इसके राइट में तो बन गया आपके पास 127 डिग्री, और इसके लेफ्ट में ये पूरा कोण बन जाता है। इस कोण का नाम होगा 50 जमा y, क्योंकि 50 ऊपर की ओर है और y नीचे की ओर है, तो ये कोण हो जाता है आपका 50 जमा y। इसलिए 50 जमा y बराबर 127 डिग्री। 50 को बराबर से इधर लेके आएंगे माइनस का, और 127 में से 50 घट के बचेगा 77 डिग्री। y बराबर है 77। ये आपका y का मान आ गया। y का मान आने के बाद अभी आप ध्यान देंगे कि सी क्यू आर डी एक सीधी रेखा को दर्शाता है। सी क्यू आर डी से क्योंकि एक सीधी रेखा दर्शाई जा रही है, तो इसलिए इस रेखा के एक ही दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर आप इसमें करें, एक दिशा आप ध्यान दे लें, मान लीजिए ये दिशा आप देख लेते हैं, इसके एक ही दिशा के सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब इसमें एक तरफ तो 127 डिग्री ये दे ही रखा है, तो ये दूसरा कोण, इस कोण को हम ज्ञात कर लेते हैं। ये कोण क्या है, इस कोण में बीच में तो है बिंदु क्यू और एक तरफ P, तो नाम लिख दिया क्यू, बीच में R और एक तरफ P, क्यू आर P। कोण क्यू आर P जमा 127, ये एक ही दिशा के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री शो कर रहे हैं, तो ये कोण होगा आपका कोण क्यू आर P जमा 127 बराबर है 180 डिग्री। 127 बराबर से इधर आके माइनस का, घटाएंगे 53 डिग्री, क्यू आर P का मान 53 डिग्री आएगा। ये कोण आपके पास आ गया 50, 180 डिग्री होता है, तो जोड़ लेते हैं x जमा वाई जमा 53 50 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि एक दो भुजाएं होती है
ए से चल करके बी पर प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद होकर फिर नीचे सी पे आएगी और सी से प्रतिच्छेद होकर के ये बी पर जाएगी। हमें शो करना, हमें दिखाना है कि ए बी समांतर है सी डी के। हमें यह दर्शाना है कि जो ए बी रेखा है ये सी डी के समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। देख किस प्रकार से कर पाएंगे हम, ये हमें प्रूव करना है तो करने का प्रयास कर। समांतर दिया है आर एस के, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इनके एकांतर कोण भी बराबर होंगे। देखते हैं, इसका एकांतर कोण ये ऊपर का हो जाएगा, इसका एकांतर कोण ये नीचे का हो जाएगा। तो कोण, इस कोण का नाम क्या होगा, बीच में बिंदु B, एक तरफ P और एक तरफ C, बीच में बिंदु B, एक तरफ P और एक तरफ C। कोण PBC बराबर होगा कोण इसके C, बीच में C है, एक तरफ आपके S है और एक तरफ B है, SCB के। कारण क्या है, अंत है एकांतर कोण, अंत है एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अभी क्योंकि आएगी एक तरफ से टकराएगी, आकर के टकराई, टकरा करके वापस मुड़ जाएगी और फिर परावर्तित होगी, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ये दो कोण आपके बराबर हो गए, इस कोण को खोलिए। कोण PBC किस किस से बना है, PBC में एक तो आपके पास कोण PBA आ गया प्लस कोण AB और C आ गया। कोण SCB में आपके पास कोण SCD प्लस कोण DC एंगल आपके, इसे हम कहेंगे, इस कोण को कहेंगे कोण ABC और परावर्तित कोण कोण DCB, ये दोनों कोण 1 और कोण 2, ये दोनों कोण बराबर होंगे। रख लेते हैं ABC की जगह रख लेते हैं कोण 1 और DCB की जगह रखते हैं कोण 2, ये दोनों कोण बराबर होंगे। बाकी सभी बातें एज इट इज, PBA और कोण SCD, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। जब भी किसी तल पर, चाहे आप आपतित किरण, परावर्तित किरण सदैव, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, इसे कहेंगे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इस केवल इसी बात का हमने यूज किया, ये दोनों चीजें बराबर हो गई, बराबर होकर आपस में कटेंगी तो बचेगा आपके पास PBA बराबर है कोण SCB के। और जब, अब देखिए इसको अलग से लिख दीजिए, दो रेखाएं हैं, उन्हें एक रेखा B और C प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये है A और ये है D। जब इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, जब इनके एकांतर कोण बराबर होंगे तो भुजाएं कैसी होंगी, भुजाएं समांतर होंगी, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि अंत है एकांतर कोण बराबर हैं, इसीलिए AP समांतर है CD के, इति सिद्धम। ये आपने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।